हाय गाइस, सिंपली मी से मैं स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ अमृता प्रणय के बारे में। ये जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ मुझे अजीब सा फील होता है, मतलब बहुत काफ़ी डिस्टर्बेंस लगता है। इसमें कौन गलत था और किसको सज़ा मिला। मैं आपको भी एक केस सुनाना चाहूँगी। शायद आपको पता भी होगा, एक बहुत सनसनी मचाया था, फिर भी मैं आपको एक केस में बताना चाहूँगी। अमृता एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, रिच फैमिली से। उसके पापा बिजनेसमैन थे, काफ़ी नाम था उसके गांव में। तो वो जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, उसको प्यार हुआ प्रणय से। प्रणय तो मिडिल क्लास का लड़का था। तो जब ये न्यूज़ पेरेंट्स को पता चला, वो लोग उसे बताए कि आप स्टडी में ध्यान रखना चाहिए, तो वो सब समझा दिया। तो बाद में वो सोचे वो अमृता अब प्रणय के साथ टच में नहीं है। वैसे नहीं हुआ था। अमृता कभी कभी प्रणय को फ़ोन करती थी। बाद में जब अमृता कॉलेज जाने लगी, तब प्रणय को मिलने लगी। ये न्यूज़ तब पेरेंट्स को फिर से पता चला, तो अमृता के पेरेंट्स ने इसे कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। तो ये घर में ही बैठ के पढ़ाई करती थी। जब 18 साल के होने के बाद अमृता प्रणय के साथ भाग गई, और प्रणय के घर में अमृता के घर के पास ही था। तो ये तो कैसे, तो अमृता के पापा तो बहुत फेमस थे उस गांव में। तो ये सनसनी बन गए न्यूज़, क्योंकि एक बिजनेसमैन की बेटी ऐसे भाग गई है किसी और लड़के के साथ। तो ये बड़ा न्यूज़ भी हो गया। तो जब भागने के बाद प्रणय के घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट किए, मगर ये दोनों मिलके समझाने के बाद वो लोग रेडी हो गए और अमृता प्रणय की शादी भी कर दिए। उस शादी में प्रणय के घर वाले उतने ही थे, अमृता के घर से कोई भी अटेंड नहीं किया था। शादी के बाद थोड़े दिन के बाद ही पता चला अमृता प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ सुनने के बाद अमृता के पेरेंट्स को बहुत धक्का लगा, क्योंकि अमृता अभी 18 साल की थी। तो उस लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे अमृता के लिए। अच्छे घर में अच्छे पढ़ाई करना, अच्छे घर में शादी करना, ये सब सोचे थे, मगर ये हो नहीं पाया। सब सपना टूटा था उसका। और ऊपर से अमृता जब प्रेग्नेंट थी, ये न्यूज़ सुनने के बाद तो उसकी गुस्सा और ज़्यादा हो गया। और प्रणय भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उसके बैकलॉग थे। वो पढ़ाई में उतना अच्छा भी नहीं था, और वो डिग्री भी नहीं कंप्लीट किया था। वो खुद डिपेंडेंट था। तो ये तो और ज़्यादा उसे गुस्सा आया, क्योंकि इस ऐसे लड़के के साथ भाग गई है। उसके बाद क्या किए, जब अमृता और प्रणय हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जब गए थे, ये न्यूज़ पता चलने के बाद अमृता के पापा ने उसे सुपारी दे के प्रणय को मार दिया। तो जब ये सब न्यूज़ में जब पुलिस को पता चला, और जब अमृता के पापा को जेल हो गया, थोड़े दिन के बाद उसे बेल भी मिल गया। जब बेल से अमृता के पापा बाहर आए थे, तो अमृता का सोशल मीडिया पे इंटरव्यू चला था, और वो एक ही मांग रख रही थी, उसकी पापा को सज़ा देना चाहिए। वो सज़ा क्या था पता है? वो मांग कर रही थी, उसकी पापा का एज है 60 ऑलरेडी। तो ये फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए केस, और उसे फांसी देना चाहिए, और वो जो भी किए उसके लिए फांसी देना चाहिए। जब ये सुनने के बाद अमृता पापा को एक ऐसे हार्ट का ये चीज़ें सुनने के बाद ही उसकी हार्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि अपने हाथ से बड़ी हुई बेटी ये मांग रखी थी उसकी फांसी देना चाहिए, और बिल्कुल भी वो उसके खिलाफ खड़ी थी पूरे एक केस होने तक। तो उसके पापा ने होटल में जाके सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसे झेलना नहीं हुआ कि खुद की बेटी मांग कर रही है कि फांसी दे दो। तो उस सुसाइड लेटर में उसके पापा ने लिखे थे अमृता के लिए सॉरी, क्योंकि ये नहीं करना था जो भी हुआ था प्रणय के हत्या। उसके बाद वो लिखे थे अब उसकी बीवी अकेली हो गई है, मतलब अमृता की मम्मी अकेली हुई है, उसकी देखभाल करने के लिए बोला गया था उस लेटर में। तो इस केस को देखा गया तो अमृता ने उसके पति खो दिए, उसकी प्यार खो दिया, और अमृता की मम्मी ने उसकी पति को खो दिया, और प्रणय की मम्मी ने उसके बेटे खो दिया। सब लोग कुछ न कुछ खो दिया, पता नहीं इसमें किसकी गलती था। और अमृता की बेटा निहान अब बड़े हो रहा है। वो इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी पापा की मौत हो गई थी। उसे पता ही नहीं है उसकी पापा कौन है। इस सब के बीच में निहान को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसकी बाप को देखा ही नहीं है।
आपको क्या लगता है इसमें कौन गलत था? क्योंकि बाप का प्यार भी सही था, बेटी की प्यार भी सही थी, सब लोग अपने अपने जगह पे सही, तो भी किसी न किसी को ये शिक्षा मिली, वो है निहान। छोटा सा बच्चा बिना बाप का ही बड़ा बड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है इस केस में कौन गलत था? कमेंट करके बताओ। थैंक यू।